ये चीज़ मैंने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में तुम कोड लिखते हो, ठीक है ना। ठीक है, मेरी वीडियो एक्चुअली बना है, पगला गए क्या? ठीक है। मैं देखो ऐसे छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है ना, वो समझ में आएगा अभी आगे चल जाएंगे ना। oops is a particular way of writing code and breaking down complex problem into objects, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो तुम्हारे डेटा इन द सेंस वेरिएबल हो गया, जो भी तुम्हारा डेटा है, हाँ लो साइज कम कर दे। आज तुम ओप्स पढ़ ही लो, है ना। मैं भी पढ़ लूँगा भाई। डेटा इन दिस, रुक जाओ, टू करो, है ना, इन oops, ठीक है ना। तुम्हारे डेटा मतलब वेरिएबल हो गया, और जो भी तुमने डेटा, कुछ भी एट्रीब्यूट्स इन द सेंस प्रॉपर्टी, डेटा कैसे जो यार वेरिएबल बनाते हो, वही हो गया तुम्हारा डेटा, ठीक है ना। डेटा एंड फंक्शन, यहाँ फंक्शन नहीं चलेगा, ठीक है। फंक्शन फिर जेनरिक वर्ड होगा, जेनरिक मतलब बहुत कॉमन वर्ड होगा। जो तुम फंक्शन बना रहे हो वो अलग है, हम ओप्स में बोलते हैं मेथड उसको, ठीक है ना, मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। डेटा एंड मेथड बाइंड होते हैं, मतलब एक साथ एक सिंगल यूनिट में क्लास बनाए, उसके अंदर ही तुम्हारे डेटा भी होंगे, और मेथड मतलब फंक्शंस जो बनाते हो उसके ऊपर जो चलने वाले फंक्शन। इट ऑपरेट्स मतलब मेथड इट ऑपरेट ऑन डेटा। तुमने डेटा बनाया, वेरिएबल बनाया, एक ही वैल्यू 5 दे दिए, अब उससे एक ही वैल्यू चेंज करोगे, मेथड एक फंक्शन बना दोगे, उससे एक ही वैल्यू 10 कर रहे हो, उस टाइप से मैं बोल रहा हूँ। इन oops डेटा एंड मेथड बाइंड टुगेदर, ठीक है ना, इन वन सिंगल यूनिट, ठीक है ना। और भी है, जैसे इट प्रिवेंट्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है ना। तुमने देखो अभी क्या बनाया, वेरिएबल बना दिया, एक वेरिएबल बनाया, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। तो हम अगर बैंकिंग सिस्टम को बना रहे हैं, तो चाहेगा कि तेरे अकाउंट का नंबर कोई भी चेंज कर रहा है, नहीं जाएगा ना। तो इसमें प्राइवेसी इंश्योर होती है, सिक्योरिटी इंश्योर होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब तुम्हारा डेटा और कोई नहीं पढ़ पाए। अगर इसमें हम आगे अभी तो एक ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे जाएगा तो अभी मैं कीवर्ड्स बताऊंगा क्या क्या होते हैं उसमें, पिलर कितने हैं, समझ गया ना। अब इससे क्या होता है, कोड रीडेबल हो जाता है, रीयूजेबल हो जाता है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, कोई भी क्लास पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना समझो बस। oops का एक तरीका है कोड लिखने का, बस एक तरीका है कोड लिखने का, जो तुम हर कैसा कोड लिखते हो कॉम्प्लेक्स, उसको इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन क्लासेस में तोड़ना, और उससे ये सब चीज़ें हो जाती है, रीयूजेबिलिटी और ये सब, ठीक है। अब oops में क्या क्या पढ़ना रहता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ oops, पहले हम पढ़ना है क्लासेस क्या होती है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, इनकैप्सुलेशन। याद रखना ये तुम्हारे, मैं बोल रहा हूँ इससे इतना बता दिया तुम्हारा 10-15 लाख का पैकेज लग जाएगा अगर ढंग की कंपनी में पूछा oops तो। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। ओहो क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस, ठीक है ना। पहले पढ़ो कि जैसे हमने बता दिया कि भाई oops में क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट सब लिखते हैं, ठीक है। तो क्लासेस क्या होती है, क्लासेस ब्लूप्रिंट होता है, एक यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं, प्रोटोटाइप होता है, जिससे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। मतलब कि ये एक न्यू डेटा टाइप डिफाइन कर रहा है, तुम्हारे पास इंट डेटा टाइप है, ठीक है, मतलब कि इंट लिख दिया, ए लिखा है और 5, तो मतलब उस ए के अंदर इंटीजर ही आ सकता है, कहने का मतलब ये है ना, एक डेटा टाइप होगा।
तो ये ब्लूप्रिंट तो टाइप है, एक यूजर डिफाइंड हम बोल सकते हैं डेटा टाइप है। तुम क्लास बना दोगे, मतलब ब्लूप्रिंट बना दिया तुमने, वो एक नया डेटा टाइप कहलाएगा कि अब इसमें इस क्लासेस में इस तरीके के ही चीज़ें आनी चाहिए, इतने वेरिएबल डालोगे, समझ रहा है। अभी एग्जाम्पल समझे ना, समझ में आएगा। क्लासेस एक कुछ नहीं है, ब्लूप्रिंट होता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स जो बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स पे आएंगे अभी, ठीक है ना, जिससे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स का क्या क्या स्टेट होगा, क्या क्या बिहेवियर होगा, जैसे ऑब्जेक्ट्स भी बताए देता हूँ। ऑब्जेक्ट्स मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटी। पर्सन एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। पर्सन के पास क्या हो सकते हैं, हाथ हो सकते हैं, पर्सन बोलता है, पर्सन खाना खाता है, तो ये क्या हो गया, उसकी स्टेट मतलब पर्सन के हाथ है, ये स्टेट हो गई, हाथ है ना, पर्सन की नाक है, ये एक स्टेट हो गई ना पर्सन की। बिहेवियर मतलब एक ऑब्जेक्ट के दो चीज़ होंगी, बस यही ध्यान में रखना, कि स्टेट एक बिहेवियर। स्टेट मतलब क्या क्या है उसके पास, हाथ है, पाँव है, नाक है, आँखें, कान है। बिहेवियर मतलब क्या क्या कर सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, ये मेरा बिहेवियर हो गया। ऑब्जेक्ट के दो चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी, रियल वर्ल्ड एंटिटी। एक हाउस एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट जो बन रहे हैं, इनका ब्लूप्रिंट किससे बनेगा, क्लासेस से। बस समझ गया ना, क्लासेस एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है ना। डेट डिफाइंड न्यू डेटा टाइप और एक यूजर डिफाइंड प्रोटोटाइप होता है। लिखूं डेफिनेशन कि रहने दूं कि ऑब्जेक्ट्स क्लास इज अ, ठीक है ना, क्लास इज अ blueprint और यूजर शो इट में लिखते ना, यूजर डिफाइंड ठीक है ना, फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट की भी बताई दी थी, ये दोनों सबसे, देखो पिलर ऑफ हुप्स ये चार ही हैं, ठीक है ना, पिलर ऑफ हुप्स ये चार है, ये दो तो बेस है समझने के लिए हुप्स, क्योंकि इस पे ही लिखोगे ना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ब्रेक डाउन करके क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में लिखोगे। पिलर ऑफ हुप्स कोई पूछेगा, चार ही हैं, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्लासेस समझ लिया, ऑब्जेक्ट्स बता दिया मैंने, रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है ना, इट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है ना। एचओडी ने एंटिटी बोल दिया अब चलो आएगा, अरे रुक जा, ये नोट है, ठीक है ना, रियल वर्ल्ड एंटिटी हाँ, which has स्टेट। स्टेट मतलब एक स्टेट को अगर नहीं याद रख पा रहे ना, स्टेट मतलब वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाओगे लेग्स, मतलब ये एक स्टेट हो गई ना, लेग्स हो गया, आइज हो गया, आइज कितनी है, 2 आइज है, ऐसा लिखने के लिए स्टेट, ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स में भी अभी और क्लियर है ना, इट हैज स्टेट एंड एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट के पास क्या हो सकता है, एक स्टेट हो सकती है और एक बिहेवियर हो सकता है। अब कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग आएगी, देखना। एट्रीब्यूट्स, डेटा मेंबर्स, स्टेट, वेरिएबल्स, ये सब एक ही नाम है, ठीक है ना। अगर कोई बोलता है ना एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स, तो मतलब वो उसकी बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट बना है, उसके पास एक वेरिएबल है लेक्स, उसकी बात हो रही। डेटा मेंबर्स भी उसी को ही बोलते हैं, ठीक है ना। स्टेट जो बात हो ही रही है, वेरिएबल में ये सब एक ही है ना। ये कोई भी कोई ये वर्ड यूज कर रहा है तो तुम्हारा मतलब वही होना चाहिए कि इसकी बात। एट्रीब्यूट्स, डेटा मेंबर्स, स्टेट्स, वेरिएबल्स सब एक ही है। बिहेवियर, मेथड्स, ये सब एक ही है, ठीक है ना। बिहेवियर और मेथड एक ही हो गए। सब क्या बोल सकता है, जैसे एक देश है, एक पर्सन है, पर्सन बोल सकता है, चल सकता है, कैन स्पीक, कैन रन। फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम उसका कोड लिखेंगे कि भाई ये चल सकता है, दौड़ सकता है, वैसे टाइप का भी एग्जाम्पल से समझोगे और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तुम्हें जावा नहीं आ रही, नहीं तो और अच्छे से समझ आ देता। देखो
क्लास कैसे बनती है, क्लास कैसे बनती है बता रहा हूँ। क्लास कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा और नाम, क्लास का नाम रितेश, ये एक अच्छा नाम दे देना। ये अपना नाम लिखा, तेरा नाम बहुत अच्छा है। यहाँ से है ना काम है। कहाँ से आता है? अरे इसको हटाओ इधर, इसको बड़ा करो यहाँ से। आ गया था यो यार। ये है ये। और ना देख, अब तुम्हें एक एग्जांपल से बहुत सही समझ में आएगा। देखो मैंने क्या बताया था, क्लास ब्लूप्रिंट होता है और उस ब्लूप्रिंट से ऑब्जेक्ट क्रिएट होते थे ना। हाँ। अब तुम्हें एक बनाना है, एक कोड लिख रहे हो तुम किसका, जानवर बनाने का। तो ब्लूप्रिंट कैसे बनाओगे, हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखेंगे। पहले तो एक कुत्ते की बात हो रही, तो कुत्ता क्या है, जानवर है। तो जानवर का ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, मतलब जानवर की कैटेगरी में ही आता है ना। जानवर अब सारे ही, कुत्ता भी बोल सकता है, बिल्ली भी बोल सकती है ना, वैसे टाइप का। तो मैं क्लास बनाऊंगा एनिमल नाम की, ठीक है ना। क्लास कीवर्ड यूज करो, क्लास का नाम दो, ठीक है, बना दिया। अब क्या कर सकता हूँ, देखो मैंने बताया स्टेट और बिहेवियर, ठीक है ना। और अच्छे एग्जांपल है, देखो जब तुम ऑब्जेक्ट्स बनाते हो ना, ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, ये स्टेट एंड बिहेवियर इससे ही डिसाइड होता है ना। इसमें तुम पहले ही लिखोगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट के पास होनी चाहिए। अब मैं कुत्ता बनाऊंगा, इस एनिमल से एक ऑब्जेक्ट कुत्ता बनाऊंगा क्योंकि रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो मेरे को एनिमल में ही पहले बताना पड़ेगा, मतलब ये प्रॉपर्टीज भी सेम ही होता है। प्रॉपर्टीज, डेटा, मेंबर, स्टेट, वेरिएबल, ये सब एक ही की बात हो रही है, ठीक है ना। देखो मैं बताता हूँ, एक जानवर का नाम हो सकता है, ठीक है ना, कुत्ता है, बिल्ली है। हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं ना, समझ में तो आ रहा होगा थोड़ा बहुत ही, हल्का फुल्का भी। इंट, ठीक है ना, लेग्स कितने हैं, ठीक है। ये दो हमने क्या बना लिए, डेटा, मेंबर्स, प्रॉपर्टी, स्टेट बना ली हमने कि अगर एक कुत्ता बनेगा एक एनिमल से तो उसके पास ये दो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दो ही अभी लिया, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। स्ट्रिंग मतलब नाम, तो एक स्ट्रिंग आता है ना, है ना। लेग्स हो गया, ये हो गया हमारे डेटा, मेंबर्स, वेरिएबल्स एक क्लास के अंदर। अगर मैं अब बात करते हैं मेथड्स की, ये स्टेट बता दी हमने, बिहेवियर भी होना चाहिए, बिहेवियर भी होना चाहिए, सही बात है। फंक्शन देखो, वॉइड मतलब रिटर्न टाइप लिखते हैं यार पहले, ठीक है। मतलब वॉइड मतलब तुम कुछ फंक्शन से रिटर्न नहीं कर रहे हो। अगर मैं इंट लिखूंगा तो मतलब मैं कुछ इंटीजर वैल्यू एक फंक्शन से रिटर्न करूँगा, मतलब जो फंक्शन कॉल होगा तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी। अगर मैं वॉइड लिख रहा हूँ तो वो फंक्शन कॉल होगा और कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। वॉइड क्यों मैंने वॉइड लिखा बता रहा हूँ, ठीक है ना। साउंड, ठीक है ना, यहाँ पर मैं प्रिंट लिखता हूँ, यस, ठीक है ना। मतलब अगर एनिमल में, एनिमल क्या कर सकता है, साउंड कर सकता है ना, तो इसमें मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, बस प्रिंट कर रहा हूँ। ये मेथड जब भी कॉल होगा तो यस, हाँ, साउंड करता है, ठीक है ना। अगर साउंड नहीं करता तो ये सारे एनिमल सारे करते हैं, कुत्ते भोगते नहीं क्या, ठीक है। वो कुत्ता निकाल देखना। वो भी हम करके, ठीक है, बना ली मैंने। वो तो ऐसे जेनरिक, तुम भी अपनी तरफ से एग्जांपल दो ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। एक फंक्शन बताओ, एक बिहेवियर बताओ, एनिमल का क्या कर सकता है, बताना। वो क्या कर सकता है, चलो एक क्लास में व्हीकल ले लो, वो बता सकता है, 2 बार देख लिया हमने सारे। क्लास में व्हीकल फंक्शन ले सकते हैं ना अपन तो, एनिमल की जगह, मतलब ऊपर। हाँ, अभी दो एग्जांपल लेंगे, एक एनिमल का ले लेते हैं, vehicle अच्छा, का। चलो ये भी ठीक है। कुछ कर भी क्लास सकता का है, भी ऐसा भी ले सकता अरे नहीं तो अबे गधे, कैन वॉक, साले कैन रन, चल सकता है। मूवेबल ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ बिहेवियर, उठने बैठने का, उड़ने का, ठीक है ना, वॉइड, ठीक है ना। कैन रन मान के चलो एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन बनाया, ये इसमें भी प्रिंट करवा दिया मैंने, यस, कैन रन, ठीक है ना, ठीक है ना। ये बन गई क्लास। क्लास यहाँ से चालू हुई, यहाँ खत्म हुई, ठीक है ना। ये दो मेथड है, एक ये, दूसरा एक ये, और ये हमारे स्टेट हो गए। ये दोनों क्या हो गए, बिहेवियर हो गए,
ठीक है ना, एक क्लास एक ब्लूप्रिंट बन गया, एनिमल एक ब्लूप्रिंट बन गया। अब इससे क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट, कुत्ता, बर्ड। अब देख बर्ड नहीं बना सकते, वैसे तो लिखना चाहिए कैन फ्लाई, यस, समझ रहा है। एक एनिमल एक जेनेरिक वो हो गया ना, एक बहुत कॉमन हम उसमें चल रहे हैं कि एक एनिमल का क्या क्या हो सकता है। तो एक छोटा एग्जांपल लिया है मैंने। अब देखो कैसे बनते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स। एक क्लास से क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। मैं जाऊंगा तो कोडिंग में ही समझा पाता अच्छे से, पर यहाँ देख लो, है ना। ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं ध्यान में रखना। ऑब्जेक्ट मतलब क्लास ब्लूप्रिंट होता है, ये मेमोरी में स्पेस वगैरह कुछ देते हैं, ठीक है ना। ये ब्लूप्रिंट है, इनका कोई स्पेस नहीं होता है मेमोरी में, बस एक स्ट्रक्चर है, एक न्यू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन सकता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बनेंगे इसके तब वो जाके मेमोरी में सेव होते हैं। देखो कैसे बनते हैं ऑब्जेक्ट। क्लास का नाम, कभी भी क्लास का नाम ना स्मॉल लेटर से चालू नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक मतलब गुड प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा लिखा था कोई दिक्कत भी नहीं है, बट अच्छा होगा कि तुम कैपिटलाइज रखो फर्स्ट लेटर, ठीक है। अब एक क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, पहले लिखना रहता है क्लास का नाम, एनिमल, क्लास का नाम लिखा। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्या बनाऊंगा, डॉग बनाते हैं पहले, ठीक है। डॉग बनाए, डॉग मतलब वेरिएबल का नाम ही है एक तरीके से, है ना। डॉग, न्यू कीवर्ड का यूज करना है, न्यू, और फिर से एनिमल। ये बन गया तुम्हारा डॉग। अब देखो, अब ये जो डॉग बना है ना, इसके पास क्या क्या है, अभी इसके पास वैल्यू असाइन नहीं करी है हमने, बस इसके पास ये स्टेट है कि इसके पास नेम है, नेम नाम का वेरिएबल है इसके पास, एक लेग नाम का वेरिएबल है, और ये दो बिहेवियर है, ठीक है। अब तुम चाह रहे हो कि भाई जब मैंने कुत्ता बनाया है तो मैं कुत्ता बनाते वक्त उसके वैल्यू पास करूँ कि कुत्ते का नाम क्या हो सकता है, लेब्रा, है ना, और उसकी 4 पाँव होते हैं, ठीक है। जब कुत्ते को मैं बना रहा हूँ तो चाहोगे ना कि ऐसे नहीं बस कुत्ता बना दिया और उसके, क्योंकि भाई सबके नाम और सबके लेग अलग अलग हो सकते हैं। हाँ। आज तुम सिर्फ क्लास इन ऑब्जेक्ट्स ही देखना, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इसमें आता है कंस्ट्रक्टर। क्लासेस में एक होता है कंस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्टर को हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर बोलते हैं। जब भी तुम एक ऑब्जेक्ट कॉल करते हो ना, तो एक कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता, मेथड होता है ना, उसका कोई रिटर्न टाइप होता है। जैसे मैंने इधर लिखा है वॉइड, ये क्या बता रहा है, रिटर्न टाइप। तो कंस्ट्रक्टर का ना ही कोई रिटर्न टाइप होता है और उसका सेम नाम होता है जो क्लास का नाम है। और तुम्हें पता करना है क्लास में कंस्ट्रक्टर कहाँ है, तो कुछ नहीं, क्लास का नाम देखना और उसी नाम से मेथड होगा, उसको ही हम बोलते हैं। और क्यों ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर बोलते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ देखो इस लाइन में बता रहा हूँ, यहाँ मैंने सेम नाम होना चाहिए क्लास का, एनिमल, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, ठीक है ना। ये बन गया कंस्ट्रक्टर। अब जैसे ही तुम ऑब्जेक्ट कॉल करते हो ना, तो कंस्ट्रक्टर अपने आप चलता है, इसको इसलिए बोलते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर। जब ये अपने आप कॉल कर रहा है तो तुम एक एक्शन में परफॉर्म कर सकते हो, है ना। मैंने बोला ये नेम, ये वाला नेम हमने वेरिएबल बना लिया था, इसको यहाँ एक्सेस किया, नेम सही छोटे कर, ये पैरामीटर लेगा एक नेम और लेग, ठीक है ना। समझ रहा है, मतलब ये मेथड जब कॉल होगा तो इसको तुम दो वैल्यू दो, क्या, एक नेम दो और एक लेग दो, ताकि ये इधर फिट कर दे लाके। तो मैंने बोला नेम, जो ये वाला नेम आएगा, इस नेम में ये जो हम नेम पास कर रहे हैं ये डाल दो, और तुम्हारा लेग्स है ये वाले लेग्स में ये वाली लेग जो हमने भेजे हैं वो डाल दो, तो हो जाएगा काम। अब देखो, अभी तो मैंने ऐसे ही बना दिया था सिंपल, तब भी देखो ऐसा नहीं है तुमने यहाँ कुछ पास, अब यहाँ थोड़ा एरर सा आएगा, क्यों आएगा, पहले कंस्ट्रक्टर नहीं था। तो 3 तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, जब तुमने ये कॉल किया था और जब ये नहीं था, जब इतना ही कोड था सिर्फ, ये वाला जब कोड था ना,
तो मतलब कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है मतलब तुमने यहाँ कुछ पास नहीं किया चलेगा, है ना। अब तुमने हाथ से बना दिया एक क्या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, है ना। तो तुम्हें जब भी कॉल करोगे तो ये दोनों वैल्यू पास करनी ही पड़ेगी। कैसे करोगे? एनिमल डॉग न्यू। और इसके आगे वो दो अब बताओ, नाम बताओ क्या हो सकता है। स्ट्रिंग में लेब्रा पास कर दिया, और legs। 5 लेग होते हैं, ठीक है ना। चार हाँ जो भी है ठीक है। तो ये बन गया एक कुत्ता, उसकी स्टेट हो गई ये। अब तुम ऐसे एक्सेस कर सकते हो, डॉग डॉट नेम प्रिंट करोगे ना, तो उसका लेब्रा आ जाएगा। और लेग में ये डॉग की बात हो रही, डॉग डॉट लेग्स प्रिंट करोगे तो 5 आ जाएगा। और हाँ अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या बिहेवियर कैसे एक्सेस करोगे। साउंड नाम से फंक्शन है, डॉग डॉट साउंड, तो कॉल कर दो। अच्छा हाँ अब कॉल कर दो तो ये प्रिंट हो जाएगा, यस ये print हाँ मैं हो साउंड करता हूँ। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट बन गया कुत्ता, उसके पास बिहेवियर भी आ गया, बस और रन करेंगे तो भी ऐसा जाएगा। अब यही था बस क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये मस्त था भाई। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, टेस्ट था भैया ने 1 मिनट में नहीं तो इधर कर दिए फटाफट से। एक इससे अच्छा, इससे भयंकर बड़ा क्वेश्चन था। दो मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ इतना बड़ा कोड था, यहाँ से आ गया कोड। ऊप्स पढ़ लेना है, बहुत काम की चीज़ है। ये सेव कर लो उसको। अरे वो ऐसे काम नहीं आएगा, वो अच्छे से पढ़ोगे ना। तुमने जावा में पढ़े होते तो मैं उसमें में समझा। ये जो पढ़ा है वो तो समझ में आ गया भाई। समझा हुआ पूरा साल तक दिया कर तो साल तक देखो तो साल तक ऐसे पढ़ाते हैं ना, उससे अलग उनका थोड़ा सीख गया है। क्या बोलते हैं, कंपनी खुलती है उनके जैसे हम 3 लोग 4 लोग। तुम दोनों कुछ नहीं आता ना मैं करूँगा ना मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट वाले बहुत रखे, वो एक मैनेजमेंट कुछ करूँगा बोलता है। हम दोनों कर लेंगे घपला हो जाएगा। अब देखो मैं बच्चे लोग 3 तरीके के कंस्ट्रक्टर थे ना, सुन ले। चल मैं तुमसे एक नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ जो अपन ने पढ़ा है ना। मैं अगर तुमसे पूछूंगी व्हाई डू वी यूज oops, वो एक पहले ही क्वेश्चन मार दिया तुम्हारे मुंह पे इंटरव्यूअर ने, व्हाट इज oops और व्हाई डू वी यूज इट। क्या बोलोगे? हिंदी में ही बोलो मुझे, तुम्हें जुत्ता से बना देखो तो क्या आया, मतलब इन्हें बताया ना। ऊप्स देख अबे चला गया भी। oops एक तरीका है कोड लिखने का बस एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में ब्रेक ब्रेक तो पूरा 10 लाइन याद करने का फायदा नहीं है। कोड स्ट्रक्चर वे में रखो ताकि रीयूजेबल हो सके, है ना, सिंपलीफाई रिलायबल हो, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन सब है ना। क्लासेस ऑब्जेक्ट ये क्या अच्छा है? मैंने ये सब अभी तुम बताओ कितने होते हैं oops के कॉन्सेप्ट बताओ। ये कॉन्सेप्ट ऑफ oops है 6, पिलर ऑफ oops 4 है। कॉन्सेप्ट पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट एनकैप्सुलेशन मेरे को पॉलीमॉर्फिज्म पता है, इनहेरिटेंस क्लास क्या होती है, क्लास तो ब्लूप्रिंट हो गई, बस इतना याद है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिससे ऑब्जेक्ट बनते हैं। ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट ये दोनों क्या है? ये तो पिलर्स ऑफ, अच्छा ये पूरे कॉन्सेप्ट है 6। ये दोनों अलग क्या है? और क्लास और ऑब्जेक्ट ये तू पढ़ेगा पिलर तो ये दोनों यूज होंगे। ये बेसिक फाउंडेशन है, फाउंडेशन है, ये बेस है, पिलर्स है और एक कॉन्सेप्ट है। ओके पिलर्स और 4 पिलर्स कॉन्सेप्ट ऑफ oops में 6 के 6 आ गए। ये दोनों पढ़ेगा तो फाउंडेशन बनेगा, फाउंडेशन बनेगा। ठीक क्योंकि है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट मैंने क्या बोला गया सबसे पहली लाइन में oops मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक करके क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में लिखना। तो वही हुआ ना, बेस तो यही कहलाएंगे ना अगर दिमाग लगाया है तो। क्लास क्या होता है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होता blueprint है, है। हमारे द्वारा बनाया गया प्रोटोटाइप, एक ब्लूप्रिंट जिससे ऑब्जेक्ट बनेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल वर्ल्ड एंटिटी। इसके पास एक स्टेट होता है, एक बिहेवियर होता है। स्टेट मतलब वेरिएबल्स, ठीक है ना। मेथड इट रिप्रेजेंट द डेटा मेंबर्स, इट रिप्रेजेंट द डेटा मेथड्स या फिर मेथड साइंड। 10,000 रुपये भेजिए, ठीक है ना, समझ गए ना। बस कुछ नहीं, ये तुम्हें बस फिर कोड सीखना रहेगा।
अब फिर कोड लिखते आना चाहिए सही से। शीट तो मेरे हैं। किसी को नहीं दे रहा मैं। ओ भैया कोड लिखने की प्रैक्टिस करो। नहीं रे तुम कुछ मत पढ़ो भाई, ओप्स पढ़ लो, तुम्हें पाइथन हल्की फुल्की आती है, ओप्स पढ़ लो, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना 4 साल, मतलब अभी तुम्हारा इतना ही टाइम है यार। मैं बोल रहा हूँ मत पढ़ो वो वेब के चक्कर में, ये अगर कॉलेज में कंपनी आ रही है इससे यार कुछ पूछेंगे ही नहीं। मुझे खुद नहीं आता उससे ज़्यादा। नहीं भाई, तुम वो अगर अच्छे से बताओ ना, और- नहीं तूने भाई अगर तू ऐसे वर्ड यूज करेगा ना हम्म। जैसे मैंने आता है स्टेट एंड बिहेवियर, ऐसा नहीं कि रियल वर्ल्ड एंटिटी इतना बोल के खुश हो गए, है ना। फिर तू अगर चाहे तो स्टेट को अलग एक्सप्लेन कर सकता और है, बिहेवियर को को, अलग कि explain कर बिहेवियर सकता मीन्स हूँ। वेरिएबल मेथड्स। मेथड्स। मैंने बोला था कि